1.3 लेकर के उपस्थित है। क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक बच्चों, क्वेश्चन आपका पूछा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो प्यारे बच्चों, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दो तीन बेसिक चीजें हम समझने की कोशिश करते हैं। वो चीजें क्या होगी बच्चों, तो पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि दशमलव प्रसार है क्या, क्योंकि बिना ये पता किए कि दशमलव प्रसार है क्या, हम कैसे इसको जान पाएंगे या कैसे इसको आइडेंटिफाई कर पाएंगे, कैसे पहचान पाएंगे कि किस प्रकार प्रसार का है और कैसे इसका आंसर देंगे। तो दो तीन छोटी छोटी बातें हैं, उनको समझते हैं और इसके बाद आप इसको आंखों में देख करके इसको आप बता सकते हैं। सिर्फ एक बार आप ऐसे देखेंगे और बता देंगे, फटाक से बता देंगे कि ये किस शांत प्रसार का है, ये मतलब किस दशमलव प्रसार का है, या आप सिर्फ देख करके ही बता देंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले हम आपको ये बताते हैं कि दशमलव जो होता है ये आपका दो टाइप का होता है। दशमलव जो होता है वो कितने टाइप का होता है बच्चों, दो टाइप का होता है। एक बच्चों आप लोग देखते होंगे कि एक मान लीजिए 0.23 तक जाकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। आप कहीं कहीं देखते होंगे कि 1.253 तक जाकर के समाप्त हो जाता है। ठीक है बच्चों, इसके बाद आप देखते होंगे 3.4 स्थान तक जाकर के क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और अब बच्चों दूसरे टाइप का आप दशमलव देखते होंगे 1.33333 ऐसे बच्चों चलता चला जाता है। ये समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा है, ऐसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। जब तक मर्जी जीवन भर बाद इसको डिवाइड करते रहिए। ये कहता है कि मैं शांत नहीं होऊंगा, आप मुझे जो मर्जी वो कर डालिए, चाहे जैसे काटिए, मैं नहीं शांत होऊंगा। इसकी जिद है भाई, नहीं कटेगा, क्या कर लोगे। आइए देखते हैं, दूसरा देखते हैं बच्चों। एक तो ये टाइप हो गया, दूसरा दशमलव कैसे होता है। एक दशमलव होता है प्यारे बच्चों 0.3450670089000 ऐसे बच्चों बढ़ता चला जाता है। ये क्या कहता है कि ना मैं तो शांत होऊंगा और ना मैं रिपीट होऊंगा। अब तुम मेरा क्या कर लोगे बताओ। अब यहाँ पे समस्याएं उत्पन्न हो गई। समस्याएं क्या उत्पन्न हुई बच्चों कि इस वाले दशमलव में आपने क्या देखा और इस वाले दशमलव में क्या ऑब्जर्व किया। आप यहाँ पे बच्चों ऑब्जर्व किए होंगे, ध्यान दिए होंगे कि ये एक दशमलव के एक निश्चित स्थान के बाद जाके क्या हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। एक निश्चित स्थान के बाद क्या हो जा रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं, शांत हो जा रहे हैं। ये ज्यादा जिद्दी बच्चा नहीं है आप लोगों की तरह, ये बच्चा पढ़ने वाला है और ये एक इसकी इच्छा की पूर्ति होती है, चुपचाप बैठ जाता है, शांत हो जाता है, कहता है मैं अब आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं यहीं पे शांत हो जाता हूँ। तो ये दशमलव के दो स्थान के जाने के बाद ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो इसीलिए प्यारे बच्चों इसको क्या बोला गया, इसको बोला गया शांत दशमलव। क्या बोला गया प्यारे बच्चों, शांत दशमलव बोला गया। ठीक है, अब इसको हम पहला क्वालिटी मान लेते हैं, इस दशमलव का पहला टाइप मान लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ बच्चों, इन दोनों ने क्या किया, इस वाले ने कहा कि ऐसा भैया ना मैं तो शांत होऊंगा और ना मैं कहीं रुकूंगा और मैं बार बार आऊंगा, मैं रिपीट होता रहूंगा, मैं शांत होने वाले में से नहीं हूं, मैं चुपचाप नहीं बैठूंगा, मैं चलता रहूंगा। अब बताओ क्या कर लो। नीचे वाले ने भी कहा लो जब बड़े भैया शांत नहीं हो रहे तो मैं कैसे शांत हूं, मैं भी आगे बढ़ता रहूंगा, मैं भी नहीं रुकूंगा। ये जिद मान लिए दो लोग कि मैं अब शांत नहीं होऊंगा। इन लोगों को जब जिद्दी बच्चों को नाम दे दिया गया क्या, अशांत। इस दशमलव ने क्या कहा कि भाई तुम शांत हो गए, इसलिए तुम्हारा नाम क्या हो गया, शांत दशमलव। और एक बच्चा है वो शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, इसलिए उसका नाम क्या रख दिया गया, अशांत दशमलव। क्या रख दिया गया प्यारे बच्चों, अशांत दशमलव रख दिया गया। दूसरा बच्चा था शांत नहीं हो रहा था, इसलिए अशांत रख दिया गया नाम। ठीक, अब देखिए, अब ये देखा गया कि इस अशांत में भी दो टाइप के मामले आ गए।
इस अशांत में भी दो टाइप के मामले आ गए। एक तो पहले वाले टाइप ने क्या कहा कि हम शांत भी नहीं होंगे लेकिन रिपीट भी होंगे, बार बार रिपीट होंगे, पुनरावृत्ति भी होगी। देखिएगा यहाँ पे 3 बार बार आ रहा है, 3 बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अब ये जरूरी नहीं बच्चों कि यही एक ही अंक रिपीट करे बार बार, हो सकता है 2 अंक रिपीट करे, हो सकता है 3 अंक रिपीट करे, हो सकता है 4 अंक रिपीट करे, हो सकता है 5 अंक रिपीट करे। ये बाउंड नहीं है कि कितने अंक रिपीट करेंगे। जैसे जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे दे दिया गया 0.32 32 32 32। अब दो लोग मिलकर के रिपीट कर रहे हैं। चलो इनको छोड़ो। अब मान लीजिए 0.123 123 123 123। अब ये रिपीट, अब इनको क्या करोगे तुम? मान लीजिए बच्चों 1.4578 4578 4578। अब लोग ये भी 4 अंक रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे दशमलव को बच्चों जो समाप्त भी नहीं हो रहे हैं, शांत भी नहीं हो रहे हैं और बार बार पुनरावृत्त कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, इनको जो बोला गया वो बोला गया अनावसानी अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव। तो क्या बोला गया बच्चों? अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव बोला गया बच्चों। ठीक, और इनको शांत दशमलव बोला गया। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका जो दूसरा टाइप मैंने बताया कि जो शांत भी नहीं हो रहे थे और रिपीट भी नहीं हो रहे थे, उनकी अलग जिद बनी कि ना हम तो रिपीट होंगे और ना शांत होंगे। तो उनके बारे में मैंने क्या बताया था बच्चों? ये आपका यहाँ पे देख लीजिए, उनके बारे में मैंने क्या बताया। जैसे 1.23 4 0 0 5 6 0 0 7 8। ठीक है, ये ऐसे ठीक बच्चों। अब देखिए इसमें क्या हुआ, देखिए यहाँ पे कुछ रिपीट हो रहा है 2 3 4 0 0 5 6, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है यहाँ पे। और ये देखो शांत भी नहीं हो रहे, अशांत है। तो इस टाइप के दशमलव को हम बच्चों क्या कहते हैं? अशांत अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव। अनावसानी अनावर्ती दशमलव। तो यहाँ से हमने आपको दशमलव को 2 टाइप बताए। एक क्या बताए? शांत दशमलव जो निश्चित स्थान तक जाने के बाद क्या होते हैं? शांत हो जाते हैं। और अशांत दशमलव में 2 टाइप की मैंने बताया प्यारे बच्चों। एक क्या बताया? एक बताया कि जो कि रिपीट करते रहते हैं, टर्मिनेटिंग होते हैं। ठीक है, और टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है। और एक जो होते हैं प्यारे बच्चों, ये नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं। मतलब अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव होते हैं, जो कि ना तो शांत होते हैं और ना रिपीट होते हैं, मतलब ना उनका पुनरावृत्त होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या अब समस्याएं क्या होती हैं? देखिए बच्चों, ये जो संख्याएं हैं जो शांत दशमलव है, इस शांत दशमलव को आप किस रूप में लिख सकते हैं? 0.23 है प्यारे बच्चों। इस दशमलव को आपने रिमूव किया, दशमलव के नीचे क्या लिखा बच्चों? 1 लिखा। दशमलव के बाद कितने अंक है बच्चों? 2 अंक हैं, तो 2 0 लगा दिया। इस संख्या को देख लीजिए, 1.253 है। दशमलव को रिमूव किया, 1 लिखा, और इसके बाद 3 डिजिट है, 3 0 आपने लगा दिया। ये प्यारे बच्चों 3.4 है। इस दशमलव को आपने रिमूव किया, 1 लिखा, और इस दशमलव के बाद 1 डिजिट है, 1 0 लगाया। यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया बच्चों कि इस जो शांत दशमलव है इसको आपने p/q के रूप में क्या कर दिया? प्रदर्शित कर, आपने शो कर दिया। तो आप लोगों ने बच्चों, आप लोग जानते हैं कि जिस संख्या को आप p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। तो इस आधार पर हम क्या कह सकते हैं? ये कह सकते हैं कि शांत दशमलव को परिमेय संख्या के रूप में क्या किया जा सकता है? प्रदर्शित किया जा सकता है। समझा की बात? हमने क्या बोला प्यारे बच्चों कि इस शांत दशमलव को रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या के रूप में निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे करके लिखा
ठीक। अब आइए आसान वाले पे आ जाइए बच्चों। अब इसका केस क्या है बच्चों, जो आपका रिपीट कर रहा है, इसको प्यारे बच्चों हम लिख सकते हैं 1.3, एक ही अंक बार बार क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, रिपीट कर रहा है, एक ही अंक बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस 3 पर हम क्या कर देंगे, बार लगा देंगे। इसका मतलब हमारे प्यारे बच्चों ये हुआ कि ये 3 जो अंक 3 है ये क्या कर रहा है, बार बार पुनरावृत्त हो रही है, इस अंक की बार बार रिपीट कर रहा है। जैसे हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि अगर 1.3 बार लिखा गया है, या हम कह सकते हैं 0.2 बार लिखा गया है, तो इसका मतलब हुआ कि 0.2 जो है ये बार बार आ रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, यही एक अंक बार बार रिपीट कर रहा है, इसकी पुनरावृत्त हो रही है बार बार। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया, इसको ना लिख करके ये भाई कहां तक लिखेंगे हम इसको, क्योंकि इसकी सीमा तो है नहीं, शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तो इसलिए हमने क्या किया, इन सभी को हटा करके एक अंक लिखा, क्योंकि एक अंक की ही बार बार पुनरावृत्ति हो रही थी, इसलिए हमने क्या लगा दिया, बार लगा दिया। इसका मतलब प्यारे बच्चों अगर बार कहीं दिखे तो अब आज से आप क्या समझेंगे कि ये अंक बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये किस पर अप्लीकेबल है बच्चों, जब दशमलव के बाद की स्थिति होगी तब अप्लीकेबल है, अदरवाइज कहीं कहीं पे बार का मतलब बार ब्रेकअप हो जाता है, वहां पे कुछ और सिचुएशन बनेगी। यहाँ की मात्र से बता रहे हैं, जो दशमलव के बाद अगर कोई अंक लिखा जाता है और उस पर बार लगता है तो आप उसको तुरंत समझेंगे कि वो अंक बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, आइए प्यारे बच्चों इसको समझने की, देखने की कोशिश करते हैं। इस एक प्लस इन दोनों अंकों को क्या करते हैं, स्प्लिट करते हैं, तोड़ते हैं। तो 1 प्लस 0.3 बार हो गया बच्चों। अब इसको 1 प्लस इस दशमलव को हटाएंगे और बार को हटाएंगे। तो एक चीज जान लीजिए बच्चों, अगर इस दशमलव और बार को हटाएंगे तो जितने अंक पर बार रहेगा, उतने 9 हम यहाँ नीचे लिख देंगे। एक अंक पर बार है तो 1 9 नीचे लिख देंगे। ठीक है, एक अंक पे बार है तो 1 अंक नीचे लिख देंगे। लेकिन शर्त क्या रहेगी कि ये दशमलव और बार को क्या कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा वहां से। तो देखो बच्चों हमने कर दिया। अब देखिए इसका सीधा इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसका डिनोमिनेटर 1 हो गया, 9 बन जाए कितना होता है बच्चों, 9, और 3 बन जाए कितना हो गया, 3, और 9 बन जाए 9 3 कितना हो गया मेरे बच्चों, 12/9। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हैं, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, तो ये आपका 4/3 आ गया था बच्चों। तो हम कह सकते हैं इस जो आपका रिपीट हो रहा है, इसको, इस अशांत दशमलव को, ये जो आपका अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव है, इसको p/q के रूप में क्या किया जा सकता है, निरूपित किया जा सकता है, लिखा जा सकता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं प्यारे बच्चों। इसको हम क्या लिख सकते हैं कि 0. ये 2 अंक देखिए बार बार रिपीट कर रहे हैं ना, ये 2 अंक बार बार रिपीट कर रहे हैं ना। तो अब इसका मतलब हुआ कि ये 3 2 जो है बार बार क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। 2 अंकों पर क्या लगा दिया हमने, बार लगा दिया। अब देखिए जहां पे दशमलव के पहले 1 था तो हमने इसको ब्रेक डाउन किया था, स्प्लिट किया था। लेकिन यहाँ पे बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है, दशमलव पहले 0 है, और जब भी दशमलव के पहले 0 हो तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। बस आप फटाक से क्या करिए, इस दशमलव और बार को क्या कर दीजिए, तुरंत उड़ा दीजिए। दशमलव बार को तुरंत क्या करिए, 1-20 सेकंड मत लगाइए और उसको उड़ा दीजिए। उड़ा देते हैं तो ये क्या हो गया, 32। और हमने अभी भी बताया था कि जितने अंकों पर बार रहेगा, उतने 9 नीचे लिखे जाएंगे। 2 अंक पे बार है, उतने 9 हमने क्या कर दिया, नीचे लिख दिया। अब देखिए ये 3 से डिवाइड होगा नहीं प्यारे बच्चों, तो यही 32/99 क्या हो जाएगा, इसको भी हमने क्या देखा कि 2 अंक रिपीट कर रहे थे, तब भी हमने p/q के रूप में इसको निरूपित कर दिया। इस प्रकार ये भी किया जा सकता है बच्चों। इसको भी 0.1 2 3 बार लिख सकते हैं। ये 3 अंक जो है बार बार क्या कर रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। इसको भी बच्चों यहाँ पे लिख देते हैं 0.1 2 3 बार। यहाँ पे 3 अंक पे बार है प्यारे बच्चों, तो 1 2 3 मैंने लिखा, दशमलव बार को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया। अब 3 अंक पे बार है तो 3 9 नीचे लिख देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, अब 3 2 5 1 6, 3 से कट जाएंगे तो 3 से काट दीजिए, 3 4 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, तो 41/333। ये प्यारे बच्चों आपका क्या आ गया, ये आपका जो आपका आसान अनावसानी आवर्ती दशमलव था, ये भी p/q के रूप में क्या हो गया, निरूपित हो गया, जहां पे q ≠ 0। ठीक है बच्चों।
उसी प्रकार से प्यारे बच्चों ये 4 डिजिट का जो है रिपीट हो रहा है, इनको भी आप क्या कर सकते हैं, PYQ के रूप में निरूपित कर सकते हैं। तो यहां से जो हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं प्यारे बच्चों, वो ये समझाने की मेरी मंशा थी कि जैसे मैंने इसको बताया कि P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है, ऐसे इसको भी P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है। इसको अनावसानी आवर्ती दशमलव को PYQ के रूप में निरूपित किया जा सकता है। तो आप लोग डेफिनेशन पढ़े हैं प्यारे बच्चों कि जिस संख्या को P/Q के रूप में निरूपित किया जा सकता है और उसका जो डिनोमिनेटर है Q वो 0 के बराबर इक्वल नहीं है, तो उस संख्या को हम क्या कहते हैं, परमेय संख्या या इंग्लिश में रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब हमें पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं इस वाले मैटर पे बच्चों। यहाँ पे देखिए बच्चों, ये संख्या जो है ना तो रिपीट कर रही है और ना शांत हो रही है, अशांत है ये। तो प्यारे बच्चों जब ये रिपीट ही नहीं कर रही है, अशांत भी है, तो हमको पता नहीं कहाँ पे शांत होगा या कितने डिजिट रिपीट कर रहे हैं, कुछ पता नहीं है। और जब पता नहीं है बच्चों तो इसको P/Q के रूप में नहीं निरूपित कर सकते। P/Q के रूप में Q के रूप में निरूपित नहीं किया जा सकता, निरूपित नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, जा सकता है। अब प्यारे बच्चों, जिस संख्या को P/Q के रूप में नहीं निरूपित किया जा सकता उसको स्पष्ट तौर पे जान लो कि वो अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या। वो क्या होती है प्यारे बच्चों, अपरिमेय संख्या मतलब इरेशनल नंबर। क्या होती है बच्चों, इरेशनल नंबर। ठीक है, तो अब आप लोग ये बात समझ गए होंगे कि जो ये अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव है, जो ये आपका अशांत अनावसानी अनावर्ती दशमलव है, ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या कभी नहीं होती है। तो उनमें माइनर डिफरेंस है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। अशांत अनावसानी, अशांत अनावसानी, यहाँ पे क्या है अनावर्ती और यहाँ पे क्या है आवर्ती। आवर्ती का मतलब रिपीट कर रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है। अनावर्ती का मतलब पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। इन दोनों में यही डिफरेंस है। इसको ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझ जाइएगा, दिमाग बैठा लीजिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन में पता लगे इसको आप अनावर्ती लिख दो, इसको आवर्ती लिख दो, मामला आपका डैमेज हो जाए सब। हाँ, इसमें एक चीज और, अपरिमेय संख्या में बच्चों पाई, पाई जो होता है ये क्या माना गया है, अपरिमेय संख्या मानी गई है। और प्यारे बच्चों जो आपकी अंडर रूट की संख्याएं हैं, √2, √5, √6, √7, √8। अब प्यारे बच्चों √9 को मत कह देना, क्योंकि √9 क्या है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। √4 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। √36 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। √25 परफेक्ट स्क्वायर, √1 परफेक्ट स्क्वायर। तो ये संख्याएं जो हैं इनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। मतलब √9 का 3 हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, इसका 6 हो जाएगा, इसका 5 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा। तो ये जो परफेक्ट स्क्वायर की संख्याएं हैं ये रेशनल नंबर हो सकती हैं, बट ये और बाकी जो अंडर रूट की संख्याएं हैं वो रेशनल नंबर नहीं हो सकती। वो और पाई, ये सभी की सभी संख्याएं क्या होंगी बच्चों, प्यारे बच्चों, वो आपकी अपरिमेय संख्याएं होंगी। अब एक क्वेश्चन ये जवाब उठता है बच्चों, क्वेश्चन उठता है कि अगर पाई रेशनल वो इरेशनल नंबर है तो सर बताइएगा कि पाई की वैल्यू जो 22/7 होती है ये क्या होगी। तो बच्चों हमने आपको बताया कि सिर्फ ये पाई सिर्फ पाई की बात की गई है, ना कि 22/7, क्योंकि 22/7 की रूप में है। तो इस 22/7 को हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। लेकिन अगर पाई की बात आएगी तो पाई क्या होगा, आपको पाई क्या होगा, पाई आपका होगा इरेशनल नंबर। अच्छा, एक चीज और याद आ गया बच्चों, आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इस पाई का मान क्या होता है। तो आप लोग जानते होंगे, लगभग सभी बच्चे जानते हैं, जो नहीं जानते उनको मैं बता देता हूँ। 3.4 होता है इस 22/7। और ये बच्चों जो वैल्यू आएगी 3.4, ये लगभग है, अप्रोक्सीमेट है, ना कि कंफर्म है। ये लगभग है, लगभग वैल्यू है। अब आप लोग सोचोगे कि सर जी ये तो मुझे पता ही था, तो फिर ये आपकी कौन सी बात हमको बहुत बड़ी बात बता दी, पाई बराबर 3.4, आपने ये कौन सी नई बात हमको बता दी। ये तो मुझे मालूम था, हाँ जरूर मालूम है, हमें भी उम्मीद है कि आप सभी बच्चे पढ़ने में बहुत अच्छे हैं।
सबको पता होगा कि 3.14 पाई का मान होता है। मैं यहाँ पे प्यारे बच्चों आप लोगों को एक नई बात बताने के लिए आया हूँ कि ये 3.14 को मेरे लिखने का एक अलग मकसद था। हम समझ रहे थे कि आप लोग समझेंगे कि एक छोटी सी बात बता रहे हैं सर जी। तो हम ये बताने वाले थे बच्चों कि आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो पाई का मान 3.14 होता है, इसको सर्वप्रथम किसने डिफाइन किया था, किसने आपको बताया था कि ये पाई का मान 3.14 होता है। इस बात को बताने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों को पता है उनको धन्यवाद, जिन बच्चों को नहीं पता है वो आज से जान लें। हम ऐसे व्यक्ति की बात बताने जा रहे हैं जिसके बारे में आप अच्छे से जानते होंगे। वो उसका नाम क्या है? एक यूनान के गणितज्ञ थे। अब यूनान के गणितज्ञ की बात आ गई है तो सब लगभग पहुंच गए होंगे कि सर जी किसकी बात करने जा रहे हैं। तो हम प्यारे बच्चों बात करने जा रहे हैं एक आप लोगों के चाचा थे, उनका क्या नाम था? आर्किमिडीज। क्या नाम था प्यारे बच्चों? आर्किमिडीज, जो कि कहाँ के थे? यूनान के गणितज्ञ थे आर्किमिडीज, जिन्होंने इस पाई का मान 3.14 बताया था, डिफाइन किया था। यूनान के वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने क्या बताया था? पाई की वैल्यू 3.14। तो आज से आप लोग जान जाइएगा कि 3.14 जो है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, ठीक है। तो इस 3.14 को भी हम ये पाई के रूप में डिनोट कर सकते हैं। 3.14 को भी देखिए यहाँ से 3.14, इस दशमलव को हमने रिमूव किया, 1 लिखा, इसके बाद 2 डिजिट है, 2 जीरो लगाया, तो इसको भी हमने पी बाई क्यू के रूप में लिख दिया। इसलिए 3.14 आपका ये भी परमेय संख्या होगा, ये भी परमेय संख्या होगी, लेकिन पाई आपकी परमेय संख्या नहीं होगी। तो प्यारे बच्चों, हमें पूरी उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपका एकदम बेहतरीन ढंग से क्लियर हो गया होगा। अगर ये कॉन्सेप्ट आपका बच्चों क्लियर हो गया है तो हमें पूरी उम्मीद है कि ये सारे के सारे सवाल अभी आप मिनटों में से चुटकियों में लगा के इसको दिखा देंगे। ठीक प्यारे बच्चों, तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट पे लें। कॉन्सेप्ट था तो मैंने क्लियर कर दिया। अब आइए क्वेश्चन को लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बच्चों का सॉल्यूशन है आपका 36/100। तो बच्चों इसको आप देखते ही आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? डबल जीरो है बच्चों, कितने जीरो है? डबल जीरो है, तो ऊपर से आप 2 डिजिट गिन लीजिए, जितने जीरो उतने डिजिट ऊपर से आप काउंट कर लीजिए। तो 1 2 1 2 2 0 2 डिजिट मैंने क्या कर लिया? काउंट कर लिया। अब इस 1 की जगह पे हमने क्या लगा दिया? डेसिमल लगा दिया। क्या लगा दिया प्यारे बच्चों? डेसिमल। अब आप इसको देख पा रहे होंगे, ये दशमलव के बाद 2 अंक के बाद क्या हो रहा है? शांत हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? शांत हो जा रहा है। इसलिए प्यारे बच्चों ये पूछ रहा है किस प्रकार का है, तो आप लोग अब आसानी से समझ गए होंगे कि किस प्रकार का है। ये शांत दशमलव प्रसार का है, क्योंकि ये 2 अंक के बाद क्या हो जा रहा है? समाप्त हो जा रहा है 2 शांत तक। तो इसको हम क्या बोलेंगे? शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। ठीक है बच्चों, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा नंबर 1/11 है। अब इसको तो बच्चों 100 था, या 10 होगा, 1000 होगा, तो जितने होंगे उतने ऊपर जा करके हम काउंट करके और डेसिमल लगा सकते हैं। और इसमें क्या होगा बच्चों? इसमें क्या करेंगे? कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है। आप क्या करेंगे? इस 1 को 11 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। इस ऊपर वाले न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। चलिए, इस 1 को आपने 11 से डिवाइड किया, 11 का टेबल 1 में कितने चांस आएगा? 0 चांस आएगा। आपने 0 नोट डाउन किया, 1 में से 0 माइनस करेंगे 1 आएगा। अब आपका यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे और कितना हो गया? 10 हो गया है बच्चों। अब 11 का टेबल 10 में फिर नहीं जाएगा, फिर 0 बाद ले जाएंगे, 0 की बात पर कितना हो गया? 10 हो गया। अब इस डेसिमल से फिर से प्यारे बच्चों 1 0 बढ़ जाएगा। अब 11 का टेबल 100 में आपका 9 चांस आएगा प्यारे बच्चों। 11 9 जा कितना हो गया? 99, और फिर ये आपका कितना आएगा? 1 आ गया। अब फिर से बच्चों वही कहानी आपकी रिपीट होती जाएगी। इसका मतलब क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0.09, यही 0909। फिर आपका 0 बढ़ेगा, फिर यहाँ से आपको 0 ले जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ 100 होगा। ऐसे आपकी स्टोरी क्या होती
बढ़ती चली जाएगी। तो अब ये जो अंक है आपका 1/11 की जो वैल्यू है वो क्या होगी 0.09। यही अंक जो है बार बार क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है। तो बच्चों अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि जो दशमलव और 0.9 पे जो बार लगता है ये कौन सा प्रसार होता है, ये अशांत होता है। कौन सा होता है, अशांत अशांत अनावसानी, अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है, क्योंकि इसका आवर्ती दशमलव ये रिपीट कर रहा है, ये पुनरावृत्ति, इसके अंकों की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति हो रही है, इसलिए इसको क्या बोला गया, अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव। तीसरा क्वेश्चन क्या है बच्चों आप लोगों के सामने 4:1/8। इस क्वेश्चन पर भी कर दीजिए, 1 4 जा 32 और 1 कितना हो गया 33/8। अब इसको प्यारे बच्चों इसको भी डिवाइड कर लीजिए आप, 33 को आप 8 से डिवाइड कर लें, 8 4 जा कितना हो गया 32, आपने 1 किया, अब डेसिमल लगाया और कितना हो गया 10, फिर 1 चांस ले गए 8 आया और 2 हुआ और फिर आपका डेसिमल से 0 बढ़ गया और 8 2 जा आपका 16 हो गया, 4 आया 40 हो गया। तो ये आपका प्यारे बच्चों वैल्यू आया 4.125। देखिए दशमलव के 3 स्थान तक जाने के बाद में क्या हो गया, शांत हो गया, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार बोलेंगे। क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार। अब आपका चौथा सवाल लेते हैं। चौथा सवाल है 3/13। इसको भी प्यारे बच्चों 3 को 13 से आप डिवाइड कर लीजिए, 3 को 13 से डिवाइड कर लीजिए, 13 का टेबल 3 में 0 चांस जाएगा, 0 ले आएंगे, आपका 3 हो गया, पॉइंट लगाएंगे 30 हो गया, 13 2 जा आपका 26 हो गया, 4 आ गया, अब देखिए डेसिमल से 40 हो गया, 13 3 जा 39, 1 आ गया। ठीक है बच्चों, अब 13 का टेबल 1 में नहीं जाएगा, डेसिमल से आपका 0 बढ़ा, अब 13 का टेबल कितने चांस जाएगा, 0 चांस जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 10, अब डेसिमल से आपका 0 बढ़ गया, अब फिर से आपका 7 चांस ले जाएंगे, 91 आ जाएगा आपका, और फिर आपका कितना आ गया 9 आ गया प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा, अब फिर डेसिमल से आपका 90 हो गया, अब 13 5 जा कितना हो जाएगा 85, और फिर 5 आ गया 50 हो गया, अब 37 जा कितना आ गया 49 आ गया प्यारे बच्चों। अब 49 के बाद कैरी 1 बचा, अब 1 जब बचा प्यारे बच्चों डेसिमल से 0 बढ़ेगा, अब फिर 0 चांस जाएगा, तो 0 आएगा, फिर आपका 10 आएगा, फिर 100 हो गया प्यारे बच्चों, और जब 100 हो गया तो आपका 13 से 1 जा फिर से 91, और फिर प्यारे बच्चों ये आपका 9 आएगा, और फिर डेसिमल से आपका 0 बढ़ा, फिर 90, फिर 5, तो ये प्यारे 5 आया आपका, और ये 85 हो गया, और फिर आपका 50 हो गया, फिर 7 चांस आएगा। अब आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि आपका 757 057 और 075 ये आपका रिपीट कर रहा है, ये आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। 3 डिजिट क्या कर रहा है आपका 3 1 2 3 4 डिजिट आपका क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है, बार बार आपका ये 3 डिजिट क्या कर 4 डिजिट क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.230757, 4 डिजिट ये क्या कर रहा है आपका रिपीट कर रहा है। तो भी प्यारे बच्चों हमने आपको बताया कि जो दशमलव प्रसार रिपीट करता है उसको हम क्या बोलते हैं, अशांत अशांत अनावसानी अनावसानी आवर्ती दशमलव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव बोलते हैं प्यारे बच्चों। ठीक प्यारे बच्चों, अब आपका आ गया 5वां नंबर, 5वां क्वेश्चन 2/11। अब इसको भी इस 2 को 11 से आप भाग करिए, इस 2 को आप क्या करिए 11 से भाग करिए, 0 आ जाएगा,
तो यहाँ पे 2 आ गया प्यारे बच्चों, दशमलव लगेगा 20 और एक बार जाएगा, ये आपका आ गया 9 और फिर दशमलव से 0 90 और 11 8 जा 88 आ गया प्यारे बच्चों। यहाँ भी 2 बचेगा, 20 हो गया फिर से 88, हाँ 20 हो गया प्यारे बच्चों, फिर से 1 चांस आएगा और फिर से 1 चांस आएगा, 11 आ गया और 11 आ गया तो आपका फिर से 9 और फिर 90, तो फिर आपका प्यारे बच्चों ये आपका 90 फिर 1 चांस, ये बार बार आपका रिपीट होना शुरू हुआ, क्या 2 अंक 1818, तो इसकी वैल्यू आए 018 तो इसको हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव, क्या बोल सकते हैं, अशांत अनावसानी आवर्ती दशमलव। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा वाला है 329 बटा 400, इसको भाग करके देख लीजिए प्यारे बच्चों, 329 भागे 400, अभी 400 प्यारे बच्चों 0 बार जाएगा, 0 आएगा, 329 दशमलव लगाए 0 हो गया, 3290 हो गया। अब प्यारे बच्चों ये 8 बार जाएगा, 3200 हो गया, 3200 हो गया प्यारे बच्चों, तो ये 90 आया, तो कैंसिल हो गया आपका, आपके दशमलव से 0 आ गया, 2 बार ले जाएंगे 800 आएगा, अब ये प्यारे बच्चों आपका आ जाएगा 100, ठीक है बच्चों 100 आ जाएगा, अब फिर दशमलव से आपका 0 बढ़ेगा 1000, तो अब आपका फिर से 2 बार, ये प्यारे बच्चों आ गया 800, ये आपका आया 200, फिर आपका 0 अब 5 आ जाएगा, ठीक, ये समाप्त हो गया आपका, तो ये हो गया 0.8225, ये एक दशमलव के बाद 4 स्थान तक क्या ला रहे हैं, समाप्त हो जा रहे हैं। इसके प्यारे बच्चों इसको हम क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, क्या बोलेंगे, शांत दशमलव प्रसार, शांत दशमलव प्रसार का है ये, ठीक है बच्चों। तो हमें लगता है पूरी उम्मीद है बच्चों ये कॉन्सेप्ट, ये चीजें क्वेश्चन सारे समझ में आ गए होंगे। अब आप इसको नोट डाउन कर लीजिए या इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करेंगे।